हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी हमने टॉपिक स्टार्ट किया है सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। ठीक है, और आप एक ही मेथड फिक्स कर सकते हैं। मेथड तो 3 हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के, ठीक है, आपकी बुक में। लेकिन हम एक मेथड से ही कर सकते हैं। अगर मेथड कोई नहीं लिखा है तो एक मेथड फिक्स कर लेते हैं। और कौन सा मेथड हम लोग फिक्स कर रहे हैं? एलिमिनेशन, है ना, एलिमिनेशन फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, सारे हम उसी से कर रहे हैं। जब तक आपको नहीं लिखा हुआ है कि कौन से मेथड से आपको सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, ठीक है, तब तक आप एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, आराम से होता है। ठीक है, चलिए करते हैं डिस्कस इसका सॉल्यूशन। इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशंस कौन कौन से दिए हैं? बी अपॉन ए एक्स प्लस ए अपॉन बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2ab। अच्छा देखिए, लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था कि किसी एक के कोफिशिएंट को आप सेम बना लीजिए, है ना, सेम बना लीजिए। देखिए यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई है, b अपॉन है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? b अपॉन a से, है ना। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई b अपॉन a। ठीक है, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं b अपॉन a से। तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। x से मल्टीप्लाई होगा b अपॉन a, ये भी मल्टीप्लाई होगा b अपॉन a से। ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई होगा b अपॉन a से। ठीक है, तो 2ab ये भी मल्टीप्लाई होगा b अपॉन a से। ठीक है, a से a कट जाएगा, क्या बचेगा? 2b स्क्वायर, है ना। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखना है 2b स्क्वायर। मैं यहीं पे लिख रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा? a से a कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया ये 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर। इसके नीचे दूसरा इक्वेशन लिख लीजिए, पहले वाला। ठीक है, अब तो कोफिशिएंट ऑफ x सेम बन गया है ना। तो क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है आपने। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके मैं इधर लिख रहा हूं। सब्ट्रैक्ट करने पे ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या? इधर बचा b अपॉन ए वाई माइनस ए अपॉन बी वाई इक्वल्स टू, ध्यान से लिखना है, 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर लेते हैं सिंप्लीफाई इसको। यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं, बचा क्या? b अपॉन ए माइनस ए अपॉन बी। यहाँ पे क्या बचेगा? 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं ब्रैकेट में, माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई कर ले। y एलसीएम इसका क्या आ जाएगा? ए बी, बी से ये मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर, ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इधर 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बचेगा? एक बी स्क्वायर बच जाएगा माइनस ए स्क्वायर। समझ आ गई बात ये। y इक्वल्स टू क्या आएगा? इधर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑलरेडी है। ठीक है, क्या जाएगा? ए बी अपॉन, ये इधर आके ए बी ऊपर हो जाएगा और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नीचे आएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू आ गई ए बी। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई? ए बी। अब बात ये आ गई कि x की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो आप किसी भी इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूं, आसान है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 आप ये लिख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, हम सिर्फ इक्वेशन 2 की बात कर रहे हैं अब। ठीक है, क्या आ जाएगा? x की वैल्यू निकालनी है तो x प्लस y की जगह पे हम a b रख सकते हैं, a b इक्वल्स टू 2ab। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 2ab माइनस ए बी। कितना आ गया x की वैल्यू? 2ab माइनस ए बी, ए बी। तो लास्ट में आप लिख देंगे हेंस वैल्यू ऑफ x इज ए बी एंड वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो ए बी। आई होप इस तरह के क्वेश्चन सब आप लोग अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बिल्कुल सिमिलर टाइप का है। ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूं कि हम लोग एक ही मेथड फिक्स कर रहे हैं, एलिमिनेशन। ठीक है,
तो हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख लेते हैं पहले x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी लिख सकते हैं ना, इक्वल टू के इस साइड में ले आए, इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप एलसीएम लेके लिखना चाहें तो आप एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं इसको। ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई अपॉन ए बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये ए बी 0 से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या करें अब, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। कॉफिशिएंट सेम बनाना है, एक्स के कॉफिशिएंट को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ध्यान से, है ना। लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई बी एंड इक्वेशन 1 बाई ए, है ना। बताया था ना, एक्स के कॉफिशिएंट ए से इसको मल्टीप्लाई करना है, एक्स का कॉफिशिएंट बी है तो बी से इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कर देते हैं। आफ्टर मल्टीप्लाइंग ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, ए से मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर और ये ए बी, बी से मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बनेगा ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू, बी से ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसको। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज कर देते हैं, क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ जो स्टेप लिख रहा हूँ वो आपने यहाँ पे लाइन डाल के नीचे लिखनी है ना। तो क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर वाई, है ना, माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू माइनस, यहाँ भी माइनस है, माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या करें, यहाँ से माइनस वाई कॉमन लेते हैं, माइनस बी और वाई भी, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस कॉमन आ चुका है, ध्यान रखना है। ठीक है, इधर भी माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस से ये माइनस एडजस्ट हो गया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी बच गई, b, y की वैल्यू b बच गई। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन से आप x निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 ले लेते हैं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 बी एक्स माइनस ए, वाई की जगह पे b रख सकते हैं ना, y की जगह पे b रख दिया हमने, इक्वल्स टू 0। क्या आ गया, ये बी एक्स इक्वल्स टू ए बी, तो x इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी, बी से b कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो लास्ट में आप आंसर लिखेंगे, हेंस द वैल्यू ऑफ x इज a एंड वैल्यू ऑफ y इज b। ठीक है, आई होप समझ आया होगा सबको। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और मैं बार बार कह रहा हूँ जिसको समझ आया आप इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, और उन लोगों को स्पेशली शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है। ठीक है, बिल्कुल, मैं आपके मई में एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम से पहले मैं आपका 100% स्कोर के लायक तैयारी करवा दूंगा। ठीक है, आपको रेगुलर वीडियोज मिलते रहेंगे मेरे चैनल पर। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मुझे मोटिवेट करने के लिए। ओके, थैंक यू।